नमस्कार दोस्तों, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं हमारा सिनोनिम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 1। पहले के 10 वीडियो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। इसमें मैं एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा। उनके ऑप्शन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, क्वेश्चन को हिंदी में और इंग्लिश में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारा MCQ। एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध। जो धनवान होता है उसे एफ्लुएंट कहते हैं। और आइए देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है। प्रॉस्पेरस मतलब होता है समृद्ध। पुअर मतलब होता है गरीब। टॉकटिव मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, सबसे बहुत ज़्यादा बात करता है, उसे टॉकटिव कहते हैं। क्लोज मतलब होता है किसी के करीब होना या फिर पास में होना। तो एफ्लुएंट का सिनोनिम्स होगा प्रॉस्पेरस। सेकंड है लिम्प मतलब होता है लंगड़ा। जो लंगड़ा के चलता है, लड़खड़ा के चलता है, उसे लंगड़ा कहते हैं। नील मतलब होता है जो घुटने टेक के, जैसे बचपन में मैडम बोलती थी नील डाउन हो जा, मतलब बच्चे घुटने टेक के खड़े हो जाते थे, उसे नील कहते हैं। बैंड मतलब होता है मुड़ा हुआ। और फल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। जो लड़खड़ा के चलता है उसे फल्टर कहते हैं। तो लिम्प का सिनोनिम्स होगा फल्टर। और आखिरी हमारा डी है स्टूप मतलब होता है अपमानित होना या फिर किसी के प्रति झुकाव। इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है असामान्य, जो सामान्य ना हो, अजीब हो। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है अजीब, असामान्य। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। यूजुअल मतलब होता है सामान्य। दुर्लभ मतलब होता है जो हमको देखने को नहीं मिलता, हमें मिलता नहीं है, उसे दुर्लभ कहते हैं, रेयर कहते हैं। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां, शेरों की प्रजातियां दुर्लभ हो चुकी है, रेयर हो चुकी है, मिलती नहीं। एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, असामान्य। तो यहाँ पे हमारा इनफ्रीक्वेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्शनल, जिसका मतलब होता है असाधारण, असामान्य। दोनों का मतलब वही होता है। मसैक्र मतलब होता है कत्ले आम। जैसे कि हमारा जलियांवाला बाग था, वहाँ पे मैदान में बहुत सारे लोग थे और उस समय जनरल डायर ने गोली मारने का बोल दिया था, ऑर्डर दे दिया था अपने लोगों को, पुलिस वालों को। तो उस समय जो मसैक्र हुआ था, कत्ले आम हुआ था, उसका मतलब मसैक्र होता है। ऑप्शन है इसका ए डार्कन। ऑप्शन है इसके ए डार्कन मतलब होता है अंधेरा करना या फिर अंधेरा होना। स्लॉटर मतलब होता है नरसंहार या वध करना या फिर कत्ले आम। डील मतलब होता है विभाजन करना या फिर लेन देन करना। स्कूफ मतलब होता है किसी का हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो मसैक्र का हो जाएगा यहाँ पे स्लॉटर मतलब भी कत्लेआम होता है, नरसंहार करना होता है, वध करना होता है। बी लिटिल मतलब होता है छोटा समझना, किसी को छोटा समझना या फिर अपमान कर देना। इसके ऑप्शन है डिमिनिश मतलब कम हो जाना या फिर क्षीण हो जाना। मॉन्क मतलब होता है सन्यासी, जो अपना घर बार छोड़ देता है, राजपाट छोड़ देता है, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता है, भीख मांगता है, सन्यासी हो जाता है। डिस्पैरेज मतलब होता है किसी की बुराई करना, अपमान करना, उपेक्षा कर देना, अपमानित कर देना। असैसिनेट मतलब होता है किसी की हत्या करना। तो बी लिटिल का हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स डिस्पैरेज, जिसका मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना, बुराई करना या फिर अपमान करना। रिवाइज मतलब होता है दोहराना, जो चीज़ हो चुका है उसको दोहराना या फिर करेक्ट करना, संशोधन करना। इसका ऑप्शन है एडिट मतलब हम सब मोबाइल भी चलाते हैं, उसमें हम एडिट करते हैं किसी फ़ोटो को, या फिर जो पेपर जो छापते हैं वो लोग उसे पहले एडिट करते हैं, उसके बाद छापते हैं। बी अमेंड मतलब होता है संशोधन करना। और
करेक्ट मतलब होता है ठीक करना। रिकंसिडर मतलब होता है पुनः विचार करना, किसी चीज़ के बारे में फिर से सोचना। तो यहाँ पे जो 6 है हमारा रिवाइज, दोहराना, संशोधन करना, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेंड, संशोधन। डिस्टिंग्विश मतलब होता है सम्मानित करना या फिर फ़र्क बताना। जो दो लोग हैं उसमें से फ़र्क बताना या फिर बाकी लोगों में से जो फ़र्क बताना। स्टैब, पहला इसका है ऑप्शन स्टैब मतलब होता है कोशिश करना या फिर धारदार हथियार से किसी पर प्रहार कर देना। एबॉलिश मतलब होता है मिटा देना या फिर हटा देना। डिफ्रेंशिएट मतलब होता है अंतर करना या फिर अंतर बताना। कन्फ्यूज़ मतलब होता है घबराना या फिर परेशान करना किसी को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, डिस्टिंग्विश का हो जाएगा अंतर बताना, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश। एक्यूज़ मतलब होता है दोष लगाना, किसी के ऊपर दोष लगाना या फिर इल्ज़ाम लगाना कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसी गलती की है करके, एक्यूज़। एब्सॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर मुक्ति पा जाना। कोई दोषी है और वो दोष से मुक्त हो गया, एब्सॉल्व। एक्सोनरेट मतलब दोष से मुक्त कर देना। जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना कि ये बाइज्जत बरी हो चुका है, मतलब दोष से मुक्त हो चुका है। विंडिकेट मतलब होता है निर्दोष ठहराना, मतलब वह दोषी नहीं है, निर्दोष है, निर्दोष ठहराना, विंडिकेट। इम्पीच मतलब होता है महाअभियोग लगाना या फिर दोष लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो एक्यूज का रियल मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पीच। रिकवर मतलब होता है बचाना या फिर वसूल करना, किसी चीज़ को बचाना, रिकवर बोलते हैं ना, रिकवर हो रहा है कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ को बचाना या फिर वसूल करना। रिकूप मतलब होता है क्षति की पूर्ति करना या फिर क्षति जो हुआ है उसका फिर से पूर्ति करना, दोबारा पाना, किसी चीज़ को खो चुके हैं उसे दोबारा पाना। रिवाइव मतलब होता है फिर से किसी को जीवित करना। हील मतलब होता है स्वस्थ करना या फिर घाव को भर देना। रिटर्न मतलब होता है मुनाफा या फिर किसी चीज़ की वापसी, कुछ चीज़ की है वो आपको जो रिटर्न मिलता है, बिजनेस में हो गया फिर किसी चीज़ में रिटर्न, मुनाफा, वापसी। तो रिकवर का एक्चुअल सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिकूप, जिसका मतलब होता है क्षति की पूर्ति करना या फिर दोबारा पा लेना। एडमोनिश मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, धमकाना, डांटना। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं थ्रीटेन मतलब होता है डांटना, किसी को डराना या फिर धमकाना। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर किसी की बढ़ाई करना। अपील मतलब होता है अनुरोध करना या फिर किसी से विनती करना। जैसे बोलते हैं ना, कोई जैसे टीवी में हमको देखने को मिलता है कि जिला कोर्ट से नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मतलब वह सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से विनती करना चाहता है अपने केस के लिए। सपोर्ट मतलब होता है सहारा या फिर किसी की सहायता लेना। तो एडमोनिश का यहाँ पे एक्चुअल जो सिनोनिम्स हो जाएगा थ्रेटन, दोनों का मतलब डांटना, डराना, धमकाना होता है। ग्रेटिफाई मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना या फिर शांत करना। फ्रैंक मतलब होता है उदार होना, जो साफ दिल का होता है, या फिर निष्कपट होना या फिर किसी से बिना डरे बात करना। एप्रिसिएट मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी की कद्र करना, उसे आदर देना। पैसिफाई मतलब होता है शांति स्थापित करना, मतलब किसी को शांत करना। इंडल्ज मतलब होता है किसी काम में लिप्त होना या फिर खुश करना। तो यहाँ पे ग्रेटिफाई का ओरिजिनल जो एक्चुअल जो मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे निकल रहा है पैसिफाई इसका सिनोनिम्स होगा, जो दोनों के ग्रेटिफाई और पैसिफाई के मीनिंग होते हैं संतुष्ट करना या फिर शांति स्थापित करना। पेंचेंट, 12th है हमारा पेंचेंट,
मतलब किसी के प्रति झुकाव होना, किसी को पसंद करना या फिर रुचि लेना किसी की तरफ। ऑप्शन है हमारा ए लाइक। लाइक मतलब होता है उसी के जैसा होना या फिर किसी को पसंद करना या फिर किसी में रुचि लेना। एगरनेस। एगरनेस मतलब होता है उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की एकदम आतुरता, उत्सुकता होना, इच्छा होना। डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी मतलब होता है विकलांगता, जैसे किसी के हाथ पैर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, विकलांगता, असक्तता। डिसलाइक। डिसलाइक मतलब होता है घृणा करना, किसी को नापसंद करना, नफरत करना, द्वेष करना। तो पेंचेंट का ओरिजिनल यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है लाइक में। दोनों का मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव, पसंद करना, उसके जैसा होना। 13th बार्टर। बार्टर मतलब होता है वस्तु विनिमय करना या फिर किसी चीज़ की अदला बदली करना। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है मर्डर। मर्डर मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, कत्ल कर देना, जान से मार देना। रिटर्न मतलब होता है मुनाफा पाना या फिर वापसी में जो हमें मिलता है, जैसे बच्चे जाते हैं गिफ्ट देते किसी के बर्थडे में तो उनको रिटर्न में मिलता है, रिटर्न गिफ्ट होता है वो। लैंड। लैंड मतलब होता है उधार देना, किसी को उधार में देना। एक्सचेंज मतलब होता है लेन देन करना या फिर विनिमय केंद्र, जहाँ लेन देन होता है उस केंद्र को एक्सचेंज बोलते हैं, दूरभाष केंद्र। तो बार्टर का एक्चुअल मीनिंग है यहाँ पे एक्सचेंज। अनकॉन्शियनेबल। हद से ज़्यादा, नितांत, अनुचित। इसका ऑप्शन है डी टेस्टफुल। बेस्वाद। जिस चीज़ में स्वाद ही नहीं मिलता वह बेस्वाद होता है। अनमैनेजेबल। अनियंत्रित। मैनेजेबल मतलब होता है जो नियंत्रित होता है उसे मैनेजेबल बोलते हैं, या फिर नियंत्रण करने के योग्य जो होता है उसे मैनेजेबल कहते हैं। अनमैनेजेबल मतलब जो नियंत्रित नहीं होता, नियंत्रण करने के योग्य नहीं होता वो। एक्सेसिव मतलब होता है अधिक या फिर अत्यधिक। अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, असचेत, जो किसी चीज़ को लेके सचेत ही नहीं। तो यहाँ पे अनकॉन्शियसनेबल मतलब होता है एक्सेसिव। दोनों का मतलब होता है हद से ज़्यादा, अधिक, अत्यधिक। टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त कर देना, अंत करना। जैसे किसी कोई रिटायरमेंट ले लेता है अपने जॉब से तो उसको सारी सेवाओं से टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनकी सेवाओं को अंत कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। सस्पेंड मतलब होता है निलंबित करना, कुछ समय के लिए रोक देना। डिसमिस। डिसमिस मतलब होता है निकाल देना या फिर छोड़ देना। एंड मतलब होता है अंत या फिर समाप्ति। इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब होता है भंग करना, रोकना या फिर बाधा डालना। तो यहाँ पे टर्मिनेट का एक्चुअल सिनोनिम हो जाएगा एंड, अंत या फिर किसी चीज़ की समाप्ति। डैंक। डैंक मतलब होता है चिपचिपा या फिर हल्का भीगा हुआ। इसका सिनोनिम्स इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। अगली मतलब होता है कुरूप, जो बदसूरत होता है, जिसका शकल सूरत अच्छा नहीं दिखता, अगली कहते हैं, भद्दा दिखता है। प्लंडर। प्लंडर मतलब होता है लूट मार या फिर तेजी से रन बनाना, लूटमारी करना। डैम्प। डैम्प मतलब होता है तर करना या फिर गीला करना। हमारा डैंक का हमारा सिनोनिम्स हो जा रहा है यहाँ पे डैम्प। इसका मतलब होता है तर करना या फिर गीला करना। बॉन्टी। बॉन्टी मतलब होता है उदारता। उदारता मतलब कि होता है कि जो एकदम निर्मल सा भाव का होता है, दान भाव रखता है, वह दान्यता। इसका ऑप्शन है सेल्फलेस, निस्वार्थ। गिफ्ट मतलब होता है किसी को उपहार देना या फिर सौगात देना। प्लेजर मतलब होता है कि किसी काम में जो मज़ा आता है उसे प्लेजर कहते हैं, जिस काम से खुशी मिलती है, प्रसन्नता, खुश रहना। रिवार्ड। रिवार्ड मतलब होता है किसी को पुरस्कार देना या फिर पुरस्कृत करना।
तो बॉन्टी के यहाँ पे सिनोनिम्स है गिफ्ट, उपहार, सौगात, उदारता। दिव्य, दिव्य मतलब होता है अंश या फिर किसी चीज़ का भाग या फिर भाग वाला हिस्सा, हिस्सेदार होना। इसका ऑप्शन है यहाँ पे डोनेशन। डोनेशन मतलब होता है दान या फिर उपहार। किसी को दान में देते हैं ना, जैसे बड़े बड़े ट्रस्ट में, जैसे विकलांग वाले ट्रस्ट में या फिर जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं उस ट्रस्ट में बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं। फुलिश मतलब होता है बुद्धिहीन होना, जो भोला होता है, जो बुद्धू होता है, बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं इसका मतलब। फॉलोअर मतलब होता है अनुसरण करना, मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। शेयर मतलब होता है हिस्सा करना। तो दिव्य का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी शेयर, हिस्सा करना। दोनों का मतलब वही हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है खंडन, किसी चीज़ का खंडन करना, इनकार कर देना, प्रतिवाद करना, खंडन करना, विरोध करना या फिर किसी बात को ना मानना। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है डिसओबे। डिसओबे मतलब होता है आज्ञा को ना मानना। चैलेंज मतलब होता है चुनौती, जैसे आपको कोई बोल रहा है कि यहाँ से छलांग लगाओ या फिर 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ या फिर गाड़ी को एक चक्के में चला के दिखाओ। अब कुछ चैलेंज कर रहा है, चुनौती कर रहा है। डिनाई मतलब होता है छोड़ना या फिर अस्वीकार करना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्ट का ऑप्शन सी, मतलब डिनाई, छोड़ना, अस्वीकार करना। रेंज, रेंज मतलब होता है सीमा, लिमिट्स। लेवल मतलब होता है समतल करना। एक्सपांस मतलब होता है कि विस्तार कितना है, क्षेत्र कितना है, प्रसार। ग्रेड मतलब होता है कि क्रम में रखना। जैसे जॉब में भी आप देखे होंगे कि ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2, ग्रेड ए ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर, मतलब वो लोग क्रम में होते हैं। तो हमारा रेंज का यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंस। बैश, बैश मतलब होता है जोर से मारना, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल या फिर घूसा मारना। नेगलेक्ट मतलब होता है लापरवाही या फिर लापरवाही करना किसी भी काम में। इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है ध्यान न देना। एम्ब्रेंस मतलब होता है आलिंगन या फिर गले मिला लेना, हक करना। तो यहाँ पे बैस का हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग स्ट्राइक मतलब होता है जोर से मारना या फिर घूसा मारना। स्ट्राइक का और मतलब भी होता है हड़ताल करना है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी में वहाँ के जॉब करने वाले वर्कर्स हड़ताल कर देते हैं, बंद करवा देते हैं। तो बैस के यहाँ पे ओरिजिनल मीनिंग हो जाएगा स्ट्राइक। हैगल, हैगल मतलब होता है किसी चीज़ का मोल भाव करना। किसी दुकान में आप गए, वहाँ पे आप मोल भाव कर रहे हैं। उसने कहा कि ये 500 का, आपने बोला नहीं 450। उसने बोला ठीक है 470 दे दीजिएगा, आप बोलते नहीं 450। तो ये मोल भाव करते हैं आप। पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है विलंब करना या फिर किसी काम को आगे बढ़ा देना, थोड़ी देर के रोक देना, बाद में करना। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। बार्गेन, बार्गेन शब्द तो आप सब जानते हैं, बार्गेनिंग करना। जैसे बहुत लोग बार्गेनिंग करने में बहुत तेज़ होते हैं, मोल भाव करके किसी भी सामान को कम में ले लेते हैं, मोल तोल करना। रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार ना करना, रिजेक्ट कर देना, इनकार कर देना। तो हैगल मतलब होता है बार्गेनिंग करना। दोनों का मतलब होता है मोल तोल करना, मोल भाव करना। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब होता है गहन, गहरा, कठिन, गूढ़ या फिर जो जटिल होता है। ऑफुल, ऑफुल मतलब होता है डरावना या फिर खराब। इर्रिलेवेंट, इर्रिलेवेंट मतलब होता है असंबंध, जो संबंध नहीं होता एक दूसरे से, असंबंध या फिर निष्फल। शैलो मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, उथला हो जाना। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, गहन, अथाह, पारंगत
या फिर गहरा, किस चीज़ की गहराई। तो यहाँ पे एब्स्ट्रूस का हो जाएगा सिनोनिम्स प्रोफाउंड, क्योंकि दोनों का मतलब निकल रहे हैं यहाँ पे गहन, गहरा। यॉब मतलब होता है गुंडा या फिर जो धौस जमाता है, अपनी बात को मनवाता है। यॉब मतलब होता है गुंडा जो धौस जमाता है हर जगह। एनॉयड मतलब होता है नाराज़ हो जाना। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, जो बहुत तेज़ दिमाग से बहुत तेज़ होता है, समझदार होता है, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। हम्बल मतलब होता है विनम्र या फिर विनयपूर्ण, जो विनम्रता से बात करता है, जिसका नेचर हम्बल होता है, विनम्रता से रहता है, अच्छे से बात करता है। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, जो हमेशा लड़ाई करने को तैयार होता है, लड़ाका होता है, आक्रामक होता है। और गुंडे भी वही करते हैं, हमेशा धौस जमाते, आक्रामक होते हैं, लड़ाके होते हैं। तो यहाँ पे यॉब का ओरिजिनल मीनिंग सिनोनिम्स आ रहा है एग्रेसिव। एपोजी मतलब होता है उच्च भूमि, जो नॉर्मल जो भूमि होती है उससे जो ऊपर की जो ज़मीन होती है उसे उच्च भूमि कहते हैं। क्लाइमैक्स होता है मतलब शिखर, चरम सीमा, पराकाष्ठा पर पहुंचना, शिखर, चरम सीमा। बिगिनिंग मतलब होता है प्रस्तावना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, उत्पत्ति होना। मिडिल मतलब होता है मध्य, बीच या फिर मध्य का भाग। बॉटम मतलब होता है आधारित, जो आधार होता है या फिर पैदा करने वाला, पैदा करना, बॉटम। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है अपोजी का, दोनों का मतलब हो रहा है शिखर, चरम सीमा, उच्च भूमि। शीरीन मतलब होता है शांत, जो शांत होता है उसका नेचर, उसे शीरीन कहते हैं। ग्लूमी मतलब होता है दुखी होना, उदास होना। डिसीज़ मतलब होता है जो रोगी होता है, अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, डिसीज़। काम मतलब होता है शांत किसी को करना, या फिर जो उत्तेजनाहीन होता है। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना या फिर हताश हो जाना, दुखी होना। तो सीरीन का हो रहा है यहाँ पे सिनोनिम्स काम, इनका मतलब होता है शांत या फिर शांत करना। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, कोई संकट आ जाता है उसे विपत्ति कहते हैं। क्राइसिस मतलब होता है संकटकालीन, जो संकट का जो समय होता है, क्राइसिस आ जाता है हमारे देश में कभी, उसे क्राइसिस कहते हैं। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य, अभाग्य, दुर्भाग्य, आफत या फिर किसी चीज़ की दुर्गति हो जाना। फेलियर मतलब होता है हार जाना, विफल हो जाना, लूज़र, फेलियर, विफल हो जाना, किसी चीज़ में सफलता प्राप्त ना करना। हेल्पलेसनेस मतलब लाचार हो जाना, एकदम लाचार हो जाना किसी चीज़ में। तो यहाँ पे क्राइसिस का भी मतलब वही निकल रहा है, मिसफॉर्च्यून का मतलब भी वही निकल रहा है, लेकिन बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी का एक्चुअल जो मीनिंग जो बुक में लिया हुआ है वो मिसफॉर्च्यून लिया हुआ है। दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य, अभाग्य, जो बोलता है कि मेरे भाग्य ठीक नहीं है, दुर्भाग्य से महसूस करता है अपने आप को। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, जो कोई चीज़ छुपाता नहीं है, स्पष्ट दिल का होता है, साफ दिल का होता है, सब कुछ बोल देता है, सब कुछ बता देता है। रूड मतलब होता है जो भद्दा होता है या फिर असभ्य, जो गलत तरीके से बात करता है, रूडली बात करता है, या फिर रूड जिसका नेचर होता है उसे रूड कहते हैं। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है ढीठ, एकदम ढीठ होता है, धृष्ट होता है, जो उड्डंतता करता है उसे ढीठ कहते हैं। जो हठी होता है, बात को मानता नहीं है। ब्लंट मतलब होता है मंद बुद्धि होता है, जो बेवकूफ़ होता है, मंद बुद्धि। फ्रैंक मतलब होता है खुले दिल का, स्पष्टवादी, जो खुले दिल का होता है, स्पष्टता से सबसे बात कर लेता है। तो यहाँ पे कैंडिड का ऑप्शन है हमारा डी, फ्रैंक, खुले दिल का, स्पष्टवादी। एम्फेमेरल मतलब होता है अल्पकालीन या फिर जो कम जीता है, अल्पजीवी होता है, ज़्यादा जी नहीं पाता है, उसे एम्फेरल कहते हैं। अनरियल मतलब होता है अवास्तविक, जो वास्तव में जो होता ही नहीं है
अवास्तविक अनरियल, असत्य होता है जो झूठा होता है। मिथिकल मतलब होता है काल्पनिक, जो अपने विचार, जो सत्य वो नहीं होता, अपने विचारों से, कल्पना से जो होता है उसे मिथिकल बोलते हैं। शॉर्ट लिविंग मतलब होता है अल्पजीवी, जो कम जीता है उसे शॉर्ट लिविंग कहते हैं, अल्पजीवी, जिसकी जीवन काल ज़्यादा नहीं होती। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, जो प्राकृतिक से हमें मिलता है उसे नेचुरल कहते हैं, और जो लोग बनाते हैं, साइंटिस्ट हो गया, फिर आप कोई चीज़ को बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होता है, अप्राकृतिक होता है। तो एम्फरल और शॉर्ट लिविंग का यहाँ पे मतलब हो रहा है अल्पकालीन, अल्पजीवी, शॉर्ट लिविंग। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना, एकदम हठी होना, अपने जिद को मनवाना, बार बार एक ही चीज़ को बोलना, एक ही चीज़ के लिए पीछे पड़े रहना, जिद्दी होना, हठीला होना। इजी, इजी मतलब जो आसान होता है उसे इजी कहते हैं। सुगम, सिंपल भाषा में कहो तो आप कोई गेम खेलते हैं, उसमें आप 2-3 लेवल रहता है, इजी, हार्ड, नॉर्मल। तो आप जब इजी लेवल डालते हैं तो बहुत आसानी से उस लेवल को पार कर लेते हैं, नॉर्मल डालते हैं तो भी पार कर लेते हैं, हार्ड लेवल डालते हैं किसी गेम में तो वह पार नहीं होता है, बहुत टाइम लेता है। तो उसी से आप समझ लीजिए, इजी मतलब होता है आसान, सुगम। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है हठी, जो एकदम जिद्दी होता है, एकदम हठ पूर्वक अड़ जाता है किसी को, मुझे यही चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको खिलौना या फिर चॉकलेट पसंद आ जाता है तो बहुत जिद करते हैं, रोने लगते हैं। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी होना। स्टबर्न मतलब भी होता है जिद्दी होना। विलिंग मतलब होता है किसी चीज़ का इच्छुक होना, किसी को प्राप्त करने के लिए इच्छा जाहिर करना, इच्छुक होना। तो यहाँ पे हमारा स्टबर्न का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्टिनेट। एक और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पैलिएबल, आसानी से वश में आ जाना, जो चीज़ आसानी से वश में आ जाता है, या फिर लचीला होता है। लचीला मतलब होता है किसी चीज़ को आसानी से हम खींच सकते हैं, उसे लचीला कहते हैं। पैलिएबल का मतलब होता है आसानी से वश में आ जाना या फिर लचीला होना। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब होता है लक्षण देखकर रोग का कारण बता देना। किसी कोई रोगी है, अगर उसको कुछ हो गया है तो उसका लक्षण देख के ही हम पहले ही अनुमान लगा लेंगे कि इसे कौन सा रोग है, क्या हुआ है। मतलब लक्षण को देखकर रोग का कारण निर्धारण कर देना, या फिर पूर्व अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगा लेना। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ की पहचान, कोई फॉर्म भरता है या फिर कुछ होता है तो उसमें आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि ये पहचान क्या है आपके शरीर में। तो कोई बताता है मेरे हाथ में तिल है, आँखों में तिल है, माथे में तिल है, गाल में तिल है, आइडेंटिफिकेशन। या फिर हमारे कार्ड होते हैं, लाइसेंस कार्ड, वो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन, मतलब वह पहचान पत्र होता है हमारा। प्रीफेस, प्रीफेस मतलब होता है प्रारंभ करना या फिर शुरुआत करना किसी चीज़ की। फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना किसी चीज़ की, पूर्व अनुमान लगा लेना, या फिर भविष्य के बारे में बताना, भविष्य की कथन करना। जैसे होता है ना वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट का मतलब होता है पहले से ही हम अनुमान लगा लेते हैं मौसम के बारे में, मौसम का पूर्व अनुमान, मौसम के बारे में भविष्य बताना। स्कीम, स्कीम मतलब होता है कोई चीज़ का योजना बनाना या फिर किसी चीज़ का षड्यंत्र रचना। तो फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्नोसिस का मीनिंग हो जाएगा फोरकास्ट, पूर्व अनुमान लगाना, भविष्य कथन करना। एनजेंडर, एनजेंडर मतलब होता है उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फाउंड, मतलब हक्का बक्का कर देना, एकदम आश्चर्यचकित कर देना, कॉन्फाउंड मतलब। सफ़र, सफ़र मतलब होता है किसी चीज़ को भुगतना, बोलते हैं ना मैं बहुत सफ़र किया यार, मतलब बहुत चीज़ भुगता हूँ, सहन किया हूँ, बहुत चीज़ों को झेला हुआ हूँ। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, बलिदान करना। वैसे आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। बिजेट, बिजेट मतलब होता है जन्म देना या फिर उत्पन्न करना या फिर उपजाना किसी चीज़ को।
तो एनजेंडर का यहाँ पे हमारा सिनोनिम्स निकल रहा है। विजिट मतलब जन्म देना, उत्पन्न करना। ग्लिप, ग्लिप मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जो सुवक्ता होता है, अच्छे से बात करता है, ग्लिप। ग्लिप का एक और मतलब होता है फिसलना, जो फिसलता हुआ होता है उसे ग्लिप कहते हैं। स्मूथ मतलब होता है शांत रूप से या फिर चिकने रूप से। कोई चीज़ होता है जो स्मूथ होता है, इसको पकड़ते ही वो हम फिसल जाता है हमारा हाथ। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मतलब असावधान। गेनफुल, जो लाभदायक होता है, जो फल देने वाला होता है। जैसे हमारे आम के वृक्ष होते हैं, फल देते हैं, फलदायक होते हैं, गेनफुल। रफ मतलब होता है किसी को पीटना, आकृति बनाना, या फिर जैसे अगर सरफेस की बात कर रहे हैं तो जैसे खुरदुरा है तो उसे रफ सरफेस बोलेंगे। किसी की नेचर के बारे में बोलेंगे तो एकदम खड़ूस है तो रफ नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्लिफ का यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम्स स्मूथ, फिसलना या फिर शांत करना, है ना। और 34 टैंक्टोनिटी मतलब चुप्पी, कुछ नहीं बोलता, जो कम बोलता है, चुप्पी साधे रहता है, अल्पभाषिता। रिजर्व, रिजर्व मतलब होता है अलग करना या फिर आत्मसंशय करना या फिर बचा कर रखना। हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब होता है किसी बात को बोलने के लिए हिचकिचाना। चेंजेबलनेस, चेंजेबलनेस मतलब होता है परिवर्तनशीलता, जो परिवर्तन हो सके, है ना, उसे हम चेंजेबलनेस कहते हैं। योग्य नहीं है। डम्बनेस, डम्बनेस मतलब होता है गूंगा, जो पूरा ही गूंगा होता है, जो बोलता ही नहीं है, उसे गूंगापन कहते हैं। तो यहाँ पे टैंक्टोनिटी का ओरिजिनल मीनिंग हो रहा है चुप्पी, जो चुप रहता है। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे बुक में जो दिया हुआ है रिजर्व दिया हुआ है। अपैरल, अपैरल मतलब होता है पोशाक, कपड़े, वेशभूषा। और इसका हमें ऑप्शन दिया हुआ है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है दिखावट, अपनी उपस्थिति को जाहिर करना या फिर किसी चीज़ को दिखाना कि मैं ऐसा हूँ या फिर मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है। क्लॉथिंग मतलब होता है कपड़ा या फिर कपड़े पहनना या फिर पहनावा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं देश की सेवा कर सकता हूँ या फिर मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस होना। मैनर, मैनर मतलब होता है तमीज़, जो तमीज़ से रहता है। बोलते हैं ना अपने मैनर से रहो, मतलब तमीज़ से रहो। तो यहाँ पे अपैरल का मीनिंग क्लॉथिंग के साथ मिल रहा है। अपैरल मतलब होता है पोशाक, वेशभूषा, क्लॉथिंग पहनावा, कपड़ा। डोलफुल, डोलफुल मतलब होता है उदास होना, किसी चीज़ को लेके उदास होना। कलरफुल, कलरफुल मतलब होता है रंग बिरंगा या फिर रंगीन, जो रंगों से भरा होता है। जोवियल मतलब होता है आनंदित, जिससे हमें खुशी मिलती है, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जोवियल। ब्राइट मतलब होता है चमकदार, जो बहुत लाइट निकलता है, प्रकाशमान होता है, ब्राइट। जैसे हमारे सूर्य है, सन है, वो बहुत चमकदार होते, ब्राइट। मौर्नफुल मतलब शोकाकुल, शोक फैला हुआ है, दुख का वातावरण है, मौर्नफुल। तो यहाँ पे डोलफुल का एक्चुअल सिनोनिम्स निकल रहा है मौर्नफुल, शोकाकुल या फिर उदास होना। इफेस, इफेस मतलब होता है मिटाना या फिर किसी को मिटा देना। वाइप आउट मतलब होता है गिरना या फिर किसी चीज़ को मिटा देना। वीकेंड, वीकेंड मतलब होता है कमज़ोर, जो कमज़ोर होता है, जिसके शक्ति कम होती है, कमज़ोरी रहती है, वीकेंड। बोलते हैं ना किसी को वीकनेस आने से चक्कर आ जाता है, मतलब कमज़ोरी आ गई, उसको चक्कर आ गया।
इंसल्ट मतलब होता है बेइज्जती कर देना, किसी के हंसी उड़ा देना, अपमान कर देना। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना, जैसे आपके घर में टीवी कभी ख़राब हो गया, फ्रिज कभी ख़राब हो गया, रिपेयर करवाते हैं आप। घर बिल्डिंग कहीं से टूट गया, मरम्मत करवाते हैं, सुधारते हैं, रिपेयर करते हैं। तो इफेस का यहाँ पे सिनोनिम्स है वाइप आउट मतलब मिटा देना। ब्लिथ, ब्लिथ मतलब होता है प्रसन्न मतलब खुश होना। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब होता है जो सुंदर होता है, जैसे जो अच्छी दिखती है ग्रेसफुल, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। ग्रेसफुल सुंदर होना, सुशोभित होना या फिर आकर्षक, इसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। जॉयस, जॉयस मतलब होता है खुश या फिर किसी काम में मग्न हो जाना, आनंद आना, खुश हो जाना। गिडी, गिड्डी मतलब होता है चक्कर लाने वाला, जो चंचल होता है, जिस चीज़ से चक्कर आ जाता है, या फिर गिडी का मतलब चक्कर आ जाना भी होता है। किसी को कमजोरी आ गई, चक्कर आ गया, डॉक्टर हमें पर्ची में लिख के देता है गिडीनेस मतलब चक्कर। अदर वर्डली मतलब अन्य सांसारिक, वर्ड मतलब तो जानते हैं संसार होता है, अदर वर्डली मतलब होता है अन्य सांसारिक। तो ब्लिथ का यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है जॉयस से। इसका मतलब होता है खुश, मग्न होना, किसी चीज़ में आनंद आना या फिर प्रसन्न हो जाना। इरेंड, इरेंड मतलब होता है दूत कार्य करना। दूत कार्य करना, किसी के पास संदेश पहुंचाना, समाचार पहुंचाना या फिर कोई विशेष कार्य के लिए किसी को भेजना। फुलिशनेस मतलब बेवकूफ़ी, दुर्बुद्धि, जो बेवकूफ़ होता है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, दुर्बुद्धि होता है। मिशन, मिशन मतलब होता है कोई दूत कर्म को करना या फिर कोई विशेष कार्य को करना। मिस एडवेंचर मतलब दुर्भाग्य हो जाना, दुर्गति हो जाना किसी चीज़ की। कोई कहीं गया है, गाड़ी ठुक गई, दुर्गति हो गया, मिस एडवेंचर हो गया। एरर, एरर मतलब होता है किसी चीज़ में गलती निकालना या फिर त्रुटि निकालना। आप मैथ्स बना रहे हैं, मैथ्स का आंसर आपका सही नहीं आ रहा है, उसमें एरर आ गया मतलब उसकी आंसर ही नहीं आ रही है। कोई चीज़ आपने बनाया, किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ा, वो काम नहीं कर रहा है। टीवी बना रहे हैं मतलब काम ही नहीं कर रहा है, टीवी आप बनाने गए कहीं, या फिर कुछ चीज़ को बना रहे, कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ एरर आ गई, कुछ गलती आ गई, तभी वो काम नहीं कर रहा है, उसे एरर कहते हैं। तो यहाँ पे इरेंड का मतलब होता है दूत कार्य करना, संदेश पहुँचाना या फिर समाचार। तो मिशन का भी मतलब वही आ रहा है, दूत कर्म करना या फिर विशेष कार्य करना, तो इसका सिनोनिम्स मिशन हो जाएगा। रिबाल्ड, रिबाल्ड मतलब होता है अश्लील, जो गलत तरीके जो फोटो होती है, पिक्चर होती है, अश्लील। वल्गर मतलब भी होता है असंस्कारित या फिर अश्लील। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब होता है जो सुंदर होता है, जो मन को मोह लेता है या फिर मन को मोह लेती है, जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब होता है शुद्ध, निर्मल, शिष्ट या फिर परिशुद्ध। जैसे पेट्रोल को शुद्ध करके बेचा जाता है, रिफाइंड किया जाता है। तेल जो हम खाने वाला लेते हैं उसमें लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल, मतलब शुद्ध है वह ऑयल। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन या फिर जो सामान्य होता है, उसे इनडिफरेंट कहते हैं। तो यहाँ पे रिवाल्ड का मतलब होता है अश्लील, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वल्गर, अश्लील। 41 पर्टिनेशियस मतलब जो हठी होता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, हठी होता है, किसी एक चीज़ के पीछे लग जाता है, पर्टिनेशियस। डिफेंसिव, डिफेंसिव मतलब होता है रक्षा करना, किसी की बचाव करना, चाहे देश का बचाव करना, चाहे किसी चीज़ की बचाव करना, डिफेंसिव। हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनयपूर्ण, विनम्रता से जो रहता है, विनयपूर्ण, हम्बल। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ या फिर दृढ़ संकल्प ले लेना कि मैं ऐसा करूँगा, निश्चित हो जाना किसी चीज़ को लेकर कि मैं इस काम को करूँगा, मुझे IAS निकालना है,
या फिर मुझे एसएससी के पेपर निकालना है। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब होता है जो नाजुक होता है, कोमल होता है, बारीक होता है। जैसे सिल्क का कपड़ा कोमल होता है, किसी का नेचर होता है तो वह कोमल नेचर होता है, डेलिकेट नेचर होता है। किसी वस्तु के लिए बोलेंगे तो बारीक, छोटा। तो यहाँ पे पर्टिनेशियस का हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प या फिर हटी होना। एडमिट, एडमिट मतलब होता है प्रवेश करने देना। बच्चों का एडमिशन हम कराते हैं, मतलब उनको उस स्कूल में एडमिशन लेने दिया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। उस स्कूल वाले मान लेते हैं, मान लेना या फिर भर्ती कराना। डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, किसी चीज़ के लिए निश्चित करना कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आईएएस निकालूंगा, या फिर मैं जॉब करूंगा, या फिर प्राइवेट जॉब करूंगा, या फिर सरकारी जॉब करूंगा। डिसाइड कर लेना। रियलाइज़, रियलाइज़ मतलब होता है एहसास होना, किसी चीज़ का एहसास हो जाना कि हाँ मैंने इस गलती को किया है। रियलाइज़ बोलते हैं ना कि आप अपने गलतियों को रियलाइज़ करो, मतलब कि एहसास करो उस चीज़ को, एहसास होना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो 42 का एडमिट का यहाँ पे सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट, प्रवेश करने देना। एडमिट मतलब स्वीकार, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। डी, डी है हमारा कमिट, कमिट मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या फिर किसी चीज़ में बंध जाना। स्टेड, स्टेड मतलब होता है शांत। डिप्रेसिव मतलब होता है दबाने वाला, कोई डिप्रेशन में मतलब उसके ऊपर कोई दबाव आ रहा है। डिप्रेशन में हूँ मतलब कोई दबाव कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर। कोई बोलता है ना कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मतलब किसी चीज़ का दबाव है उसके दिमाग में। सीडेट, सीडेट मतलब होता है शांत करना या फिर गंभीर होना। सी, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब होता है उल्टा या फिर पीछे की ओर जाना। डल मतलब होता है जो सुस्त होता है, एकदम सुस्त जैसे। और जो मूर्ख होता है, इंसानों के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो मूर्ख है वो। या फिर डल मतलब जैसे लाइट जो धीमी धीमी चलती है, डल लाइट, डीम लाइट, सुस्त होना। तो स्टेट का यहाँ पे हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा सीडेट, मतलब शांत करना या फिर शांत होना। पेरिलस, पेरिलस मतलब होता है खतरनाक, संकटपूर्ण। इसका ऑप्शन दिया हुआ है अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं होता। सर्टेन मतलब होता है निश्चित होना, अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित। एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज़ जो सहमति की योग्य हो, किसी चीज़ को स्वीकार करना। टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी, टॉकेटिव। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, भयानक, जो संकट से भरा हो। तो पेरिलियस का यहाँ पे ओरिजिनल जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन, डेंजरस, खतरनाक, भयानक, संकट से भरा हुआ। पेरिलियस का मतलब भी होता है खतरनाक, संकट से भरा हुआ, संकट से पूर्ण। लेविस मतलब होता है खर्चीला, जो होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उदार होता है, हर जगह पैसे खर्च करता है, उसे लेविस कहते हैं। प्रोफ्यूज मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, अति व्ययी, बहुत खर्चीला जो होता है। सोवी मतलब होता है जो दिखावटी होता है, जो दिखावट करता है, इसका मतलब और है नुमाइश करना या फिर भड़कीला। गे मतलब होता है प्रसन्न, जो खुश रहता है उसे गे कहते हैं। गे का एक और मीनिंग होता है जो आजकल लोग यूज़ करते हैं गे के लिए, समलैंगिक। केयर फ्री, जो निश्चित हो जाता है, जो लापरवाह रहता है, जो चिंता से मुक्त हो जाता है, उसे केयर फ्री कहते हैं। तो लेविस का यहाँ पे ओरिजिनल जो हमारा जो सिनोनिम्स है प्रोफ्यूज है, खर्चीला होना, उदार होना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना। एलिसिट, एलिसिट मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को निकालना या फिर खींचना। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना या फिर किसी चीज़ का कारण होना या फिर किसी चीज़ का अनुमान लगाना। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना या फिर निष्कर्ष निकालना। डाइवल्ज, डाइवल्ज मतलब होता है प्रसिद्ध करना, प्रकाशित करना या फिर किसी चीज़ की घोषणा कर देना।
डाइवल्ज मतलब होता है प्रकाशित करना या फिर घोषणा करना या फिर किसी चीज़ को प्रसिद्ध करना। इंस्टिल मतलब होता है किसी चीज़ को मन में बैठा लेना, किसी चीज़ को सीखना या फिर शिक्षा प्राप्त करना, देना। तो एलिसिट का मतलब यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रैक्ट मतलब हो रहा है निकालना और निष्कर्ष। एलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना, निकालना या फिर खींचना। ग्रेव मतलब हो जाता है कब्र, जो इंसान की मृत्यु हो जाती है उसे कब्र में डाल दिया जाता है। समाधि लेना मतलब जैसे पुराने ज़माने में साधु संत लोग होते थे, वो लोग समाधि ले लेते थे, मतलब कहीं जाके किसी पानी में बैठ जाते थे या फिर कहीं ऐसी जगह बैठ जाते थे, समाधि ले लेते थे। गंभीर फेलियर मतलब होता है लूज़र होना, नाकामयाब होना, असफल हो जाना किसी काम में। किसी कार्य को आपने किया, उसमें आप सफल नहीं हुए, नाकामयाब हो गए, तो उसका मतलब होता है फेलियर। बिटर मतलब होता है कड़वा या फिर कोई चीज़ को खा रहे पीड़ादायक है, बिटर कड़वा। प्रेग्नेंट मतलब होता है गर्भवती। सोलेम मतलब होता है गंभीर, जो महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे ग्रीव का मतलब भी होता है गंभीर, सोलेम का मतलब भी होता है गंभीर और महत्वपूर्ण। बुक में दिया गया ये ऑप्शन, ग्रीव को ऑप्शन डी दिया हुआ है। सोलेम का मतलब गंभीर भी हो रहा है और ग्रीव का मतलब भी गंभीर हो रहा है। ड्यूड मतलब होता है असफल व्यक्ति। फेलियर मतलब होता है असफल, जो असफल हो जाता है किसी काम में उसे फेलियर कहते हैं। फुलिश मतलब होता है बेवकूफ़ी कर देना, दुर्बुद्धि होना। सिकनेस मतलब होता है बीमारी, किसी चीज़ की बीमारी लग जाना। नेग्लिजियंस मतलब होता है असावधानी या फिर लापरवाही, किसी चीज़ की लापरवाही करना या फिर असावधानी करना। तो यहाँ पे ड्यूड का सिनोनिम्स हो जाएगा फेलियर। दोनों का मतलब होता है असफलता, असफल हो जाना किसी काम में। 49 हमारा है पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्र खींचना, चित्र बनाना, चित्र खींचना। कम्युनिकेट मतलब होता है संपर्क बनाना, जैसे आप फ़ोन में बात करते हैं या फिर किसी जाके मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क बनाते हैं, सूचना देते हैं, कम्युनिकेट। पेंट मतलब होता है रंग या फिर चित्र बनाना। एक्सप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ का इजहार करना, किसी चीज़ को प्रकट करना, किसी चीज़ को व्यक्त करना, अपने मन के भावों को बताना। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पोर्ट्रे मतलब चित्र खींचना, ड्रॉ मतलब भी होता है किसी चीज़ को खींचना, आकर्षित करना, किसी चीज़ को निकालना। हमारा लास्ट है इनविडियस, जो बुरा लगे, अपमान, जिससे अपमानित टाइप का लगे। ऑप्शन दिया हुआ वीक मतलब होता है कमज़ोर। अनपॉपुलर मतलब होता है बदनाम, अप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ना हो। फ्लोरिशिंग मतलब होता है समृद्धि, जो खुशहाल होता है, धनवान होता है, फ्लोरिशिंग समृद्ध होता है। स्टार्विंग मतलब होता है भूख से मर जाना, जो भूखा मर जाता है उसे स्टार्विंग कहते हैं। इसके पास खाने को नहीं होता है, वह भूखा ही मर जाता है। तो इनविडियस का मतलब होता है अनपॉपुलर, बदनाम होना या फिर अप्रसिद्ध होना। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताइए, फेसबुक में शेयर करें, यूट्यूब से शेयर करें, हर जगह शेयर करें, अपने व्हाट्सएप में शेयर करें। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैसेज करिए, मुझे बताइए। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग भी इस सिनोनिम्स को पढ़ सके, जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं
उन लोगों के लिए मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।